गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। देखिए, हम लोग जेपीएससी का जो पहले का जो क्वेश्चंस था मेंस का, उसको भी देख चुके हैं पेपर 1। इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि पेपर 2, 3, 4 के सारे क्वेश्चंस को अगर है आपके पास तो काइंडली उसको अपलोड कीजिए। तो अभी हम लोग पेपर 2 का वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। देखिए, पेपर 2 के बाद हम लोग आने वाले वीडियोस में हमारा पेपर 3, 4, 5, 6 को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पेपर 2, देखिए पेपर 2 एक ऐसा आपका पेपर है ना जिसमें आपको बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस दिए रहेंगे, बहुत सारे आपको भाषाएं दी रहेंगी। उसके आधार पर आप जो भी जिसको ऑप्ट करते हैं उसके आधार पर आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको उसको सॉल्व करना है। तो अभी मैं ये जो क्वेश्चन पेपर लिया हूँ पेपर 2 का, ये पेपर हिंदी का है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मेन क्वेश्चंस कौन कौन सा रहता है इसका। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। इससे आपको एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी का कौन सा पार्ट को हो सकता है कि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जाम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका जो अजम्पशंस रहता है ना, उसको साइड करके रखिए। आप बस ये ध्यान दीजिए कि जो पास्ट में जो क्वेश्चंस को पूछा गया है उसके आधार पर हम लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर में दिशा निर्देश दिए रहते हैं उसको कृपया करके बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दे रहे हैं, तो हो सकता है आपसे गलती होगी और पूरा का पूरा आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं ये हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अभी ये हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 में हिंदी भाषा एवं साहित्य आपको दिख रहा है, पूर्णांक 150 मार्क्स का, पूरे के पूरे 150 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं। समय आपको 3 घंटा का दिया हुआ है। अभी देखिए, ये जो निर्देश दिए गए, इस निर्देश को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या है, हाशिए में पूर्णांक दिए गए हैं। इसका मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है उसके बगल में उसका जो टोटल मार्क्स है वो हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आपको क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। टोटल का टोटल जितने क्वेश्चंस है उसमें 2 भाग है, एक है भाग ए और एक है भाग बी। अभी देखिए, भाग ए में क्या है, 1 से लेकर के 4 तक है और भाग बी में 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चंस है। ध्यान दीजिएगा, ये निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं तो पता चला आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिए हैं और आपका वेस्ट हो सकता है पेपर। इसी के लिए ध्यान दीजिए, भाग ए में टोटल 4 है, भाग बी में भी टोटल 4 है। 1 से लेकर 4 तक भाग ए में है, 5 से लेकर 8 तक भाग बी में है। अभी क्या है, देखिए यहाँ पर कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना है। टोटल 8 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। 2 क्वेश्चन, आप किसी भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं उसके लिए भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 5 है, ये आपको आंसर देना ही देना है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। भाग ए में से जो क्वेश्चन 1 है और भाग बी में से जो क्वेश्चन 5 है उसका आपको आंसर देना है। दूसरा, इसके बाद क्या है, अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कुल 7 प्रश्न है। जो मैंडेटरी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5, इसमें से क्या है, क्वेश्चन 1 के अंदर भी टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन 5 के अंदर भी टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुल 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के अभी ये जो आउट ऑफ 7 है ना, ये आउट ऑफ 7 आपको 5 का आंसर करना है। मतलब जो टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 में और 5 में, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। वो बाकी का 6 और 7 को नहीं अटेम्प्ट कीजिए। आप पता चला अटेम्प्ट कर दिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है, आपका समय नष्ट हो जाएगा। अनिवार्य प्रश्न 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में से कम 1 एवं कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी देखिए, जो भाग ए है और भाग बी है, भाग ए में हमने देखा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, भाग बी में क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। इसके अलावा आपको दोनों ही भाग से कम 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा जो हमको टोटल 6 क्वेश्चन अटेंड करना है, हम भाग ए में से, ठीक है चलो भाग ए में से हमको 1 नंबर हमको कंपलसरी लग रहा है, हम उसको कर लेते हैं, और बाकी जो 3 है 3 हम उससे कर लेते हैं, तो 3 ये 4 हो गया और 2 हम उससे कर लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको भाग ए में से ये मैंडेटरी क्वेश्चन जो है 1 और भाग बी में से मैंडेटरी क्वेश्चन जो 5 है, उसके अलावा कम से कम एक क्वेश्चन करना ही है और कुल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना ही है। तो कुल 4 हो जा रहा है और भाग ए में ये 1 मैंडेटरी है, भाग बी में
5 मिनटरी, 2 इधर हो गया 4 इधर, मतलब 6 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। ये हो गया दिशा निर्देश। बहुत ध्यान से पढ़िए दिशा निर्देश, कोशिश चांसेस ये भी रहते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इस पर नहीं जाइए, दिशा निर्देश ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस में जैसे हमने ऊपर में देखा कि ये साइड में आपको टोटल मार्क्स दिए हुए रहेंगे। ये भाग ए से हम लोग शुरू करते हैं, खंड ए। अभी देखिए ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये मैंडेटरी क्वेश्चन हमने ऊपर में निर्देश में देखा था। अभी ये जो मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये मैंडेटरी क्वेश्चन में टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं। इस 7 में से आपको किसी 5 को अटेम्प्ट करना है। आप पहले तो सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। बिना क्वेश्चंस को पढ़े हुए आंसर स्टार्ट नहीं कीजिएगा किसी भी हालत में। आइए हम लोग क्विकली एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भाषा तथा बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। समास क्या है, इसके भेदों की चर्चा कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। काव्य प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। व्यंजन शब्द शक्ति के लक्षण और उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पे आपका अच्छा कमांड है, आपकी अच्छी पकड़ किस पर है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप टिक मार्क कर दीजिए कि हाँ चलो इसका पॉइंट अपने को याद है, अपने को उसको टिक मार्क कर दें, हम इसको अटेंड करेंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जिस पर आपको पॉइंट याद नहीं आ रहा है, उसको आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं कि भाई चलो इसको हम मार्क करके रखते हैं, स्टार मार्क दे देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जो भी क्वेश्चन आपको ध्यान से आ रहा है उसको टिक मार्क कर दीजिए, और अगर कुछ पॉइंट अगर आपको याद आ रहा है तो उसको मन में फिट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन कब देखिएगा, हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये मतलब आप अगर हिंदी के बारे में आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, भाषा तथा बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये भी मतलब आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं। समास क्या है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो समास क्या, आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, उसके भेदों की आप चर्चा कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपका यहीं पर हो गया। ये टोटल 7 में से 5 करना है, 3 हो गया। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। ये राजभाषा अगर आप पढ़े हैं हिंदी में तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपका हो गया। 5वां जो क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन, काव्य प्रयोजन क्या है। इसके लिए आपके पास में अगर सफिशिएंट नॉलेज है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद क्या है, व्यंजन शब्द शक्ति के लक्षण और उदाहरण दीजिए। अगर देखिए ये भी डायरेक्ट आपसे एक तरह से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो अगर आप व्यंजन के बारे में जान रहे हैं, स्वर व्यंजन के बारे में आप जान रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल हमने देखा क ख ग घ और छ, ये टोटल 5 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया इसमें, अगर आप इसको आंसर्स को जान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके, क्योंकि देखिए आउट ऑफ 7 आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है। सारा का सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, आप अटेम्प्ट कीजिएगा फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर 2 भाग में बटा हुआ, ख क और ख। क में क्या है, भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों की सुधारना विवेचना कीजिए। दूसरा क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र में विवेचित काव्य हेतुओं की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन टफ है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको किस किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है जब आप किसी बुक को रेफर कर रहे हो। और ये आपको ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 का क और ख दोनों ही आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 2 का हम क को अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन 3 से हम ख को ले लेंगे, नहीं। अगर आप क्वेश्चन 2 का एक अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दोनों का दोनों आंसर सही से आ रहा है तभी आप पहला को या दूसरा को लिखना शुरू कीजिए। पता चला कि दोनों में से आपको एक आ रहा है, आप उसका लिखना शुरू कर दिए, दूसरा का आपको पॉइंट ही नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा ये वेस्ट हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आपका काउंट हो जाएगा, समय आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसा गलती प्लीज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका पॉइंट्स कितना आपके पास में है, और मार्क्स पे भी ध्यान दीजिएगा। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन में आपको 10-10 मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आता है हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्या है, हिंदी के स्वरनामों का साधारण विवेचना कीजिए। दूसरा क्या है, ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। फर्स्ट अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली उतना टफ नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, अभी दोनों का ही 10-10 मार्क्स करके दिया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन अगर आप पॉइंट अगर आपको आ रहा है तभी क्वेश्चन 3 को करना शुरू कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जंप करते हैं। अभी भाग ए में से जो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो देखते हैं। ये भी 2 भाग में बटा हुआ है। पहला क्या है, क का प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। दूसरा क्या है, संधि और समास की परिभाषा देते हुए इनके बीच व्याप्त अंतरों को सुधारण स्पष्ट कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो क नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। लेकिन उसका जो ख है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, संधि और समास की परिभाषा देते हुए इनके बीच व्याप्त अंतरों को सुधारण स्पष्ट कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन आपको टफ मिल रहा है तो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी मिल रहा है। यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देना है भाई। अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि भाई 3 में से हमको ये हिंदी में सर्वनाम का ये आ रहा है, इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, और 4 में से हमको संधि और समास आ रहा है, इसको नहीं, ऐसा गलती प्लीज नहीं कीजिएगा। आप जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं दोनों का दोनों ही इसी से अटेम्प्ट कीजिए, दोनों का दोनों इसी, नहीं तो ये भी आपका वो काउंट नहीं होगा। पता चला इसमें आपको एक क्वेश्चन को काउंट कर लिया, उसमें आपको हाफ मार्क्स दे दिया है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो ये टोटल भाग ए जो भी हम लोग देखे हैं खंड ए, उसमें से टोटल 4 क्वेश्चन में से आपको 3 को अटेम्प्ट करना है। उस 3 में से आपको क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करना ही करना है। क्वेश्चन 1 में भी टोटल 7 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं खंड बी की तरफ। खंड बी में देखिए क्या है। खंड बी ये क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो रहा है। खंड बी भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से आपको 3 को ही अटेम्प्ट करना है। उसमें से भी 5 आपके लिए मैंडेटरी क्वेश्चन है, ध्यान देना है। 5 में आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस 7 में से आपको किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क में क्या है, साहित्येतिहास लेखन की विधेयवादी प्रणाली क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड है और इसमें मतलब क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ख में क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के अन्य नामों की अनुपयुक्तता पर विचार कीजिए। तो अगर आप हिंदी साहित्य के आदि कालों के नाम अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको उसका थोड़ा सा आइडिया रहेगा, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। ग में आते हैं, संत काव्यधारा की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। अगर आप संत काव्यधारा पढ़े हैं तो ही आपको इसका आंसर आ पाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिहारी के दोहे देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर जैसी उक्त की चरितार्थ करते हैं, जैसी उक्ति को चरितार्थ करते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये बहुत ही फेमस दोहा है, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। तो इन सभी दोहे को प्लीज़ अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि इन सभी दोहे के अंदर से कोई एक लाइन उठा के आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको विवेचना करना रहेगा, कुछ आपको लिखना रहेगा उसके ऊपर में। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप ईजी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉमन सा ये दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को सामने लाता है, इस कथन की तर्कपूर्ण जांच कीजिए। अगर आप इसको पढ़े हुए हैं तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, इसी के लिए इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधे अधूरे देख लिए, वातावरण की सजीवता, कहानी की लाक्षणिक भंगिमा, फ्लैशबैक की शैली और कथा शिल्प का स्वयं अद्भुत है, इस कथन के आलोक में उसने कहा था, कहानी की समीक्षा कीजिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप पढ़े हुए हैं तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसी के लिए जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िए। अपने मन से नहीं चलिए कि यार ये नहीं पूछ सकता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपके मन से वो क्वेश्चन सेट नहीं करने जा रहे हैं, क्वेश्चन वो अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। तो जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को देख करके आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, उनको अपने को अच्छे से कवर करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन हमने देखा। ये 7 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 7 अपने को किसी को 5 को अटेम्प्ट करना है। 6 और 7 अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर भी रहे हैं कि भाई अपने को आंसर आता है, लिख देते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। 5 क्वेश्चन कहा है उन्होंने आउट ऑफ 7, तो 5 को ही अटेम्प्ट कीजिए, आपको 5 में ही आपको मार्क्स मिलने जा रहा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा से आता है, सबसे पहले उसको लिखना शुरू कीजिए। नहीं तो पता चला कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया मिल रहा है, हाँ ठीक है, इसको लिखना शुरू कर देते हैं। 4 लाइन लिखने के बाद आपको ध्यान आएगा यार इसका तो आंसर अब हमको ज़्यादा आता ही नहीं है। फिर पता चला कि आप लिख तो दिए हैं, तो कंसिडर फिर क्वेश्चन को वही किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेगा। इसी के लिए ध्यानपूर्वक उसी क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर है, अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, इस कथन की सत्यता की जांच सुधारण कीजिए। अगर आप रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं तो आप अयोध्या कांड के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। 6 का 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है,
कामायनी के आधार पर जयशंकर प्रसाद की नारी दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। अगर आप कामायनी पढ़ रहे जो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी एक रचना है, तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दोनों को अपने को आइडिया मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर इसमें भी 2 क्वेश्चन है। हिंदी उपन्यास परंपरा में मैला आंचल का महत्व बताइए। ये उपन्यास बहुत ही फेमस है, मैला आंचल। अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए आपको ये सिलेबस में है, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है, प्रगतिवाद अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दृष्टि से प्रगतिवाद कवियों और उनकी रचनाओं पर मंतव्य दीजिए। तो ये अगर आप वो कविताओं के बारे में जो उनकी जो महत्वपूर्ण काव्य धारा, अगर आप उस चीज़ को पढ़े हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में, तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी 2 क्वेश्चन अब इस देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के हैं। उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसका दोनों का आंसर आपको अच्छे से आ रहा हो। नहीं आ रहा है, आप उसको स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए कि भाई इसको बाद में देखेंगे। जिसका आ रहा है उसको टिक मार्क कर लेते हैं कि इसका आंसर अपने को अटेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी यहां पर आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, क में ये पहला है अमानिसा उगलता गगन घन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तव है पवनचार, अप्रहित गरज रहा पूछे अंबुविद विशाल, भूधर जयो ध्यामग्न केवल जलती मशाल। तो देखिए ये अगर आप इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, इस कविता को अगर आप पढ़े हुए हैं तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को अटेंड मत कीजिए। उसी तरह से दूसरा भी उसी से रिलेटेड है, जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे, हत्या रक्तपान और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है, अलक्षेंद्र राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़े हुए हैं तभी आप इसका अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में जो दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कहीं से ही पूछा जा सकता है। और जो 8 नंबर क्वेश्चन का जो ख वाला पार्ट है उसका क्या है, आदिवासी साहित्य की आवश्यकता अथवा समकालीन हिंदी पत्रिका पर एक निबंध लिखिए। तो ये भी आप अगर आप सिलेबस को कवर करोगे ना तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे मिलेगा, आदिवासी साहित्य, तो उसकी आवश्यकता और समकालीन हिंदी पत्रिका पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये टोटल का टोटल हमने 8 क्वेश्चंस देखे हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। समय सीमा पर ध्यान दीजिएगा, टोटल 3 घंटे हैं, 150 मार्क्स के हैं और सभी के सभी क्वेश्चन 10-10 के हैं। भाग ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चन रहता है, उस 4 में से आपको 3 करना है। उस 3 में से भी जो क्वेश्चन 1 है वो मैंडेटरी आपको करना ही करना है। उस मैंडेटरी वाले क्वेश्चन में भी आपको टोटल 7 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 आपको 5 अटेम्प्ट करना है। सेम टू सेम ये चीज़ रिपीट होता है भाग बी में, खंड बी में। वो क्या है, उसमें भी आपको टोटल यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपका 5वां नंबर से शुरू होता है। इस 5वें में भी आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 5वां नंबर में आपको 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको 5 ही करना है। और 6ठा, 7वां, 8वां में से कोई आपको 3 करना है, कोई आपको 2 करना है। तो टोटल के टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने रहेंगे और पूरे के पूरे आपको 150 मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी को ऑप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार डाउट है, हिंदी अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता, तो आप फिर उस केस में आप हिंदी को ऑप्ट कीजिए। या आपको लगता है कि नहीं हमको खोटा लेना चाहिए, तो आप खोटा को लीजिए। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में आपका अच्छा कमांड है उसी को ऑप्ट कीजिएगा। उसके बिना सोचे समझे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में पछताइएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो इसी तरह से क्वेश्चन के मतलब पेपर 3, 4, 5, 6 सभी को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका PDF और इसका वीडियो जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, कोशिश कीजिए सिलेबस को अच्छे से कवर करने का, तभी जा करके आपका वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।